बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 अगस्त 15 अगस्त। आज़ादी का बयान तो हर साल होता है ना, पिछली बार भी हुआ था। सबसे बड़ा सवाल, आज़ादी क्या होता है या आज़ादी क्या होती है? कितने साल हो गए? 75 साल हो गए ना आज़ादी को। तो क्या 75 साल पहले इंडिया नहीं था? था ना। तो 75 साल पहले क्या हुआ ऐसा जो अभी बोलते कि आज़ादी मिली 75 साल हुए? बताओ। अंग्रेजों से आज़ाद थे। अंग्रेज क्या करते? जेल में बंद करके रखते थे। क्या करते थे अंग्रेज? पट्टा बाल के घुमाते थे कुत्ते की तरह अपने को। तो क्या करते थे अंग्रेज? तो अंग्रेजों से अपने को आज़ादी मिल गई ऐसा? यानी गुलाम किसको कहते हैं? गुलाम होता है उसको आज़ाद करते हैं। तो हम क्या गुलाम थे अंग्रेजों के? खैर, अभी इंडिया का गुलाम का यानी कि अंग्रेज़ों का ना, उसकी बात नहीं करूँगा मैं। बस मेन मसला पहले आज़ादी की बात कर दूँगा। तो सबसे पहले उल्टा चलेंगे। कैसा चलेंगे? उल्टा। अभी किसका राज है इंडिया में? हाँ, जिसका भी हो, प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर का कोई नाम नहीं होता। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। किसकी चलती है? प्राइम मिनिस्टर की। और ये 75 साल तक है ये रूल। उसके पहले किसकी चलती थी? अंग्रेजों की। अंग्रेजों की कौन थी? रानी थी विक्टोरिया। कौन? विक्टोरिया। उसके पहले कौन? कोई और राजा होएगा, है अंग्रेजों का ही। उसके पहले कौन? अलग अलग राज्य के राजा लोग थे ना। अपने कौन से शहर में रहते? अहमदाबाद। तो यहाँ के राजा कौन थे? अहमद शाह बादशाह, बरोबर। उनके पहले कौन थे? चलो, उनके पहले तो अहमदाबाद ही नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया में और कौन कौन राजा थे तो हिस्ट्री में पढ़ते ना। इब्राहिम लोधी, है ना, मोहम्मद गोरी, है ना। उसके पहले अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलग अलग नाम आते ना। फिर उसके पहले पृथ्वीराज चौहान, ये सब नाम राजा तो बहुत सारे थे, ये सब नाम है उनके पहले। फिर आते ना अलग अलग, मौर्य समाज, गुप्ता समाज, है ना। फिर अशोका का नाम आता है, वो राजा था। फिर उसके पहले पोरस, पता है पोरस? सिकंदर से लड़ा था पोरस। सिकंदर और पोरस की जंग हुई थी। सिकंदर नहीं कहते उसको, एलेक्जेंडर। सिकंदर गलत नाम है, एलेक्जेंडर। क्या नाम है उसका? एलेक्जेंडर। तो एलेक्जेंडर से लड़ा था पोरस, वो राजा था। उसके पहले अल्लाह जाने। फिर आया था अपने एसएस में आता है मोहनजोदड़ो, है, जिसको हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं अलग। तो वो थे, वो लोग कौन थे? इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सबसे पहले लोग थे जो इंडिया में आए थे। सब आते ना ये। अब इंडिया से आगे अपने नहीं जाते, वर्ल्ड में कौन आया हो तो सल्ले आदम अलैहिस्सलाम तक चले जाएंगे, लेकिन बस अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन से चालू करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा संस्कृति कहे, वहाँ से लेकर अभी प्राइम मिनिस्टर तक कितने लोगों को गुलाम बनाया गया? बताओ। मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं कि किसी को जेल में बंद करके रखते तक की ज़िंदगी, के गले में पट्टा डाल के घुमाते थे, कि बेड़ियों, हाथ में बेड़ियाँ बांध के घुमाते थे। ऐसा नहीं होता। तो फिर आज़ादी कैसे मिली? ये आज़ादी क्या होती? ये तो सत्ता चेंज होती। क्या होती है? पहले उसका राज था, फिर उसका हुआ, फिर उसका हुआ। अभी 10 नाम जैसे गिना दिए मैंने, होंगे लगभग 10 तो गिना दिए होंगे ना। तो ये 10 जने बदलाए जैसे, तो राज बदलाया। इंसान पैदा हुआ, मर गया। कोई 20 साल में मर गया, कोई 40 में, कोई 80 में, कोई 100 में मर गया। इंसान पैदा हुए, मर गए। हम भी पैदा हुए, हम भी मर जाएंगे। हमारे दादा परदादा कितने गुजर गए हैं, हम भी गुजर जाएंगे। तो ये आज़ादी क्या चीज़ होती है? हम तो अपने 75 जश्न मना ना, हर घर तिरंगा, तिरंगा लगा रहे, घुमा रहे वगैरह।
तिरंगा से पहले कौन सा झंडा था इंडिया का? वो भी नहीं, यही तिरंगा ही है वो भी। उसके पहले कौन सा था? अल्लाह जाने। सब राज्य के अलग अलग झंडे थे, है ना। तो ये हर घर तिरंगा से आज़ादी मिल गई। बताइए, तुमको समझ में भी आता है क्या कराते स्कूल वाले? तिरंगा बनाते, 75 साल का जश्न मनाते, अभी भी गाड़ियाँ घूम रही, में आया देखा रास्ते में, हैं पुलिस वाले गाड़ी लेके घूम रहे, फूल से सजाइए। तो ये सब होता है क्या? ये आज़ादी ने सब क्या होता है? हमको पता ही नहीं। असल बात क्या है, हमको पता ही नहीं। तो ना तो इंसान पहले गुलाम था और ना ये। असल में गुलाम कौन था? हम पढ़ते बनी इसराइल किसकी गुलाम थी? फ़िरौन की। फ़िरौन के गुलाम थे बनी इसराइल, जिनको तकरीबन कितने साल बताते? 200 साल, है ना? 300 जितने भी, अब भूल गया मैं अभी। तो बहुत लगभग 400 साल होंगे, अलग अलग रिवायत आती है। इतने साल तक उनको गुलाम बना के गुलाम कौम की तरह ट्रीट करा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको आज़ाद कराया। तो ये कहानी सुनते हैं ना, ऐसे कोई इंडिया की कहानी है कि इंडिया के लोगों को गुलाम बनाया था ना फिर आज़ाद कराया, ना, ऐसा नहीं। तो खैर, आज़ादी अलग चीज़ है। गुलामी का पहले हम गुलामी समझते। गुलामी का मतलब होता है इंसान अपनी मर्जी से कुछ कर सकता नहीं, कहीं जा सकता नहीं, कुछ पहन सकता अपनी मर्जी से नहीं, कुछ खा सकता नहीं, पढ़ सकता नहीं। ये इसको क्या कहते हैं? गुलाम। क्या कहते हैं? गुलाम। गुलाम किसकी मानता है? जो उसका आका हो, जो उसका मालिक हो। मालिक बोले पढ़ तो पढ़, मालिक बोले सो जा तो सो जा, मालिक बोले उठ जा तो उठ जा, मालिक बोले 2 दिन तक मत सो तो 2 दिन तक मत सो। ऐसा ज़रूरी नहीं हो ये जुल्म है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसको कहते हैं गुलाम। क्या कहते हैं? गुलाम। क्या अपने ऐसे गुलाम थे? नहीं थे। एक मिसाल लेते खाली, गांधी जी। क्या? गांधी जी। गांधी जी गुलाम देश में पैदा हुए, अंग्रेज़ों के देश में, और गुलाम देश वालों ने ही, अंग्रेज़ों ने ही स्कूल में उनको पढ़ाया, अंग्रेजी भी पढ़ाई। फिर आज ज़्यादा एजुकेशन के लिए अंग्रेज़ों ने ही, यानी अंग्रेज़ों के थ्रू ही, अंग्रेज़ों ने ही उनको इंग्लैंड भेजा। कहाँ भेजा? या इंग्लैंड जाने दिया, यूँ कह सकते। तो गांधी जी इंग्लैंड गए पढ़ने, वहाँ पे भी किसने पढ़ाया उनको? अंग्रेज़ों ने पढ़ाया। गांधी जी वकील बने और वहाँ पे काम करने लगे फर्म में। एक किसकी फर्म थी वो? अंग्रेज़ों की फर्म थी। फिर उन्होंने ही काम दिया, पैसा दिया, और उन्होंने केस लड़ने के लिए ही अफ्रीका भेजा, केस देखने के लिए भेजा। किसने? अंग्रेज़ों ने। अफ्रीका में भी कौन थे? अंग्रेज़। फिर वहाँ से बहुत साल रही, वहाँ पे बहुत साल रही है, बहुत खिदमत करी, बहुत अच्छे काम करे। फिर वहाँ से इंडिया आए। यहाँ पे किसका रास्ता? अंग्रेज़ों का। तो जब अंग्रेज़ों ने पढ़ाया गांधी जी को, अंग्रेज़ों ने वकील बनाया, अंग्रेज़ों ने नौकरी दी, तो क्या गुलाम बना के रखा गांधी जी को? तो फिर आज़ादी किस बात की? बताइए। ये तो पहले अंग्रेज सत्ता थी, अब किसकी सत्ता हो गई? प्राइम मिनिस्टर की। बात समझ में आ रही है? तो कोई आज़ादी है ना, झूठा भरम है। क्या है? कोई आज़ादी, हम गुलाम थे ना आज़ादी मिले, ऐसा कुछ नहीं होता। नाटकों में, पिक्चरों में बताते ना, मारे न कूटे न, जिसको चाहे पकड़ लेना, ऐसा कुछ नहीं होता था। सब झूठी बात है। कोई ना कुछ ना कुछ करा, जो अभी भी कर रहे हैं। अभी क्या खून नहीं होते? अभी जुल्म नहीं होते? अब सवाल ये उठता है कि अंग्रेज़ों ने जेल में बंद नहीं करा, अंग्रेज़ों ने गुलाम की तरह हमको गले में पट्टा नहीं डाला, बेड़िया नहीं डाला, मारा नहीं, उल्टा पढ़ाया लिखाया, है ना, वकील भी बनाया। गांधी जी को जब बनाया, बाबा साहेब आम्बेडकर को बनाया, नेताजी को बनाया, और क्या नाम है अपने, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, सबको कहाँ किसने पढ़ाया? अंग्रेज़ों के स्कूलों में ने, कॉलेज में ही पढ़े ना। ऐसा थोड़ी कि मुसलमानों की या ये हिंदुओं की कि कोई अलग की अलग अलग कॉलेज थी, ना ना। जब भी इंडिया ही था और इंडिया की ही सब कानून चलता था, अब भी वही कानून चलता है। जबकि बनेली कॉलेज है, सेंट जेवियर्स देखो, हैं 100 साल ऊपर कॉलेज है, स्कूल है, मिर्ज़ापुर में है ना। अभी तो 75 साल हुए, बनाई किसने? अंग्रेज़ों ने ही बनाई ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज़ादी हम समझते हैं वो आज़ादी नहीं है, वो सिर्फ राज बदलाया। क्या बदलाया? राज बदलाया है। अब बोलते हैं कि भाई आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी। दी क्या नहीं दी?
तो उनकी कुर्बानी सही है। कितनों ने बेवकूफ़ी में कुर्बानी दी और कितनों ने सच्ची मुच्ची कुर्बानी दी। अब कुर्बानी में नाम आता है तो अब किन किन का नाम आता है भाई? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, आता कि नहीं आता इनका नाम? तो ये क्यों मर गए? अब इसमें 2 जन हैं ना, वो तो सही है, उन्होंने तो कुर्बानी दी है, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई। 1857 कौन सा सन था? 1857। 1857 तक अंग्रेज़ों के हाथ में पूरा हिंदुस्तान नहीं आया था, और जहाँ जहाँ उन्होंने कब्जा करा था, जहाँ जहाँ उन्होंने राजाओं को हराया था, वहाँ सब जगह से पलट गया था। क्या हो गया था? पलट गया था। ऐसा काम किया था मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई ने। लेकिन साथ में किसका नाम आता है उनके साथ साथ में? जो यहाँ नॉर्थ में नहीं थे, वो साउथ में थे। कौन? टीपू सुल्तान। अंग्रेज एक ही बात कहते थे, जब तक टीपू सुल्तान है हमारा हिंदुस्तान नहीं हो सकता। ऐसा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं बोला, ऐसा मंगल पांडे के बारे में नहीं बोला, किसी के बारे में नहीं बोला। सिर्फ एक ही इंसान के बारे में ऐसा बोले कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है हिंदुस्तान हमारा नहीं हो सकता। ये आज भी एसएस में भी लिखेला आता है, कहानियों में भी आता है, वगैरह वगैरह। अब बात उनकी भी नहीं करते अपने, क्योंकि मेरा मेन मकसद आज़ादी पे है। उन्होंने कुर्बानी दी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, क्योंकि जब जो अंग्रेज कौम थी, जब वो बदमाश थी, वो जुल्म कर रही थी, मार रही थी सबको, फालतू में हमला कर रही थी, सब चीज़। अब कुर्बानी दी गई 1857 में क्या हुआ था उसका बयान मैं बाद में करूँगा। हाँ, असल राज सत्ता वगैरह वो 26 जनवरी को होता है बयान, हर बार मैं करता हूँ, उसका बयान मैं बाद में करूँगा इंशाल्लाह। अभी सिर्फ आज़ादी के मौजू पे। तो मेन मसला हमने को समझ में आ गया कि अपने कभी गुलाम थे नहीं। असल में जो गुलामी कहते हैं, हमेशा इंसान आज़ादी रहा, अल्लाह ने आज़ादी छोड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो नियम मानने ही पड़ते हैं। नियम मानने पड़ते कि नहीं? अमेरिका में जो इजाज़त है कपड़े पहनने की, कि तुम्हारी मर्जी आवे ऐसे कपड़े पहन के घूमो, हिंदुस्तान में वो इजाज़त नहीं है। कम्युनिटी तो छोड़ो, सरकार में इजाज़त नहीं है। पब्लिक प्लेस पे मन मर्जी आवे ऐसे अपने घूम सकते नहीं है। कोई बोले मेरे तो कपड़े ही नहीं पहनने, तो चलेगा? तो अमेरिका में भी नहीं है। तो क्या आज़ादी है? नहीं है। कपड़े पहनने की आज़ादी है, घूमने फिरने की जैसे मैं चाहूँ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अमेरिका में जितनी कपड़े पहनने की आज़ादी है, जैसे कपड़े पहनने की, वैसे इंडिया में आज़ादी नहीं है। लेकिन अमेरिका में भी कोई बोले मेरे तो कपड़े ही नहीं पहनने, मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ, बंदर भी तो ऐसे घूमता है। वो कहते हैं साइंटिस्ट लोग ने, ज़्यादा समझदार लोग, कि कौवा कपड़े पहनता है क्या कभी? बंदर कपड़े पहनता है तो बोले मैं क्यों पहनूँ? शेर कपड़े पहनता है कभी? मैं क्यों पहनूँ, मैं तो ऐसे ही घूमूंगा। लेकिन कानून क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, कुछ नियम है, फॉलो करने पड़ेंगे। तो असल क्या चीज़ है? नियम। तो हम किसके गुलाम हैं? नियम के। तो नियम तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी थे, नियम अभी भी है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, पूरे देश में। तो नियम के गुलाम है हम। किसके गुलाम है? नियम के। तो क्या नियम से आज़ादी मिल गई? क्यों, कौन है नियम से आज़ाद? मर्जी वो कर सकते हैं। 10 रुपये देते माँ बाप, लो चीज़ खर्चा करो। माँ बाप को बोले लाओ 10 रुपये और दो, तो क्या बोलते हैं? अब कल मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे, अब कल मिलेंगे। चलो दे दिए, 20 रुपये दे दिए, फिर बोले और लाओ 20 रुपये, तो क्या बोले माँ बाप? ये बार बार नहीं होता, नियम है, रोज़ के 10 रुपये मिलेंगे, रोज़ के 20 रुपये, जिसको जितने देवे, इससे ज़्यादा देंगे नहीं। तो माँ बाप भी क्या फॉलो कर रहे हैं? नियम। समझ में आ रही है? रोज़ाना चिकन तंदूरी खावे, क्या खावे? रोज़ाना चिकन तंदूरी खावे, तो पैसे तो बाद में ख़त्म होंगे, पहले तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो शरीर हमको इजाज़त नहीं देता। तो शरीर का नियम क्या है? एक दिन चिकन तंदूरी खाई तो एक दिन दाल चावल भी खाओ, एक दिन हरी सब्जी खाओ, एक दिन ये खाओ, फल खाओ, तो शरीर सही रहता है। तो शरीर का भी नियम है, तो हम तो शरीर के भी गुलाम हो गए। तुमको बात समझ में आ रही मैं क्या समझा रहा हूँ? तो इंसान कुछ भी कर ले, जीते जी, कब? जिंदा रहते जीते जी इंसान आज़ाद हो सकता नहीं है। अब कोई बोले मरने पे आज़ादी मिलेगी?
मरा तो सबसे आज़ादी मिली ना, नियम से, शरीर के झंझट से, बीमारी से, पढ़ाई से, है ना, काम धंधे से, पैसे कमाने से, खाने पीने का टेंशन, बिल भरने, अलग अलग बिल आते हैं ना, लाइट बिल आता है, टैक्स बिल आता है, फिर क्रेडिट कार्ड के बिल आते हैं, पानी वानी टैक्स में आ जाता है, तो ये सब बिल भी भरने हैं, सब टेंशन रहता है ना, तो टेंशन से भी आज़ादी। तो मरने पे आज़ादी मिल जाएगी, मरने के बाद कोई नियम नहीं। ऐसा कभी सुना है? कुरान में अल्लाह कहता है यहाँ पर तुमको अल्लाह का गुलाम, किसका? अल्लाह का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। कौन कहता है? अल्लाह, साफ साफ। अल्लाह का गुलाम मतलब अल्लाह हमको जेल में बंद करके रखेगा, गले में पट्टा डाल के रखेगा, ऐसा नहीं। गुलाम, गुलाम मतलब अल्लाह का नियम। किसका नियम? अल्लाह का नियम मानना पड़ेगा। अब तुम्हारी मर्जी आए तो तुम दूसरे कोई इंसान के गुलाम बन के रहो नियम के, या अपने मन मर्जी के नियम बना लो, या अल्लाह के नियम पे चलो। किसी और के भी नियम पे चलोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी, जहन्नम मिलेगी। और हाँ, जहन्नम में जेल में बंद करके रखा जाएगा, जो जेल होगी आग की। किसकी जेल होगी? आग की कैद में, आग के सुतूनों में कैद करके रखेंगे, बेड़ियों में जकड़े हुए, गले में तोक डाले हुए, फरिश्ते कोड़े मारते हुए, एक दूसरे हथौड़े मारते, आरी से काटते, जो भी अजाब सुनना हो सुन लो, आंखें फोड़ना, जो भी तुम्हारे हो, जितना भी अजाब हो, सब कहाँ होएगा? जहन्नम में। असल गुलामी वो है। तो मरने के बाद तुमको गुलामी में जाना है, जेल खाने में, कि आज़ादी से जन्नत में घूमना है? तो असल सवाल क्या है? क्या आज़ादी असल क्या है? जन्नत। क्या है? इंसान ना तो मरने पे, ना जिंदा रहने पे, न कभी सरकार बदलने पे, न कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। मरने के बाद हमको जन्नत में जाने मिले, और जन्नत में ही आज़ादी होगी। अब जन्नत में कोई बोले मेरी मर्जी कपड़े पहनूँ नहीं पहनूँ, चलेगा ना? चलेगा, मर्जी। अल्लाह ने बोला तेरी मर्जी, तेरी जन्नत है, जो करना कर। कैसे कपड़े पहनने, मेरी मर्जी। तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। क्या खाना, रोज़ाना चिकन तंदूरी, तबीयत खराब होएगी? नहीं होएगी। तो हो गई आज़ादी। नियम जितना वापरना वापरो, अनलिमिटेड चीज़ें, कभी चीज़ें ख़त्म नहीं होएगी। होएगी नहीं होगी आज़ादी? कोई भी किसी का कोई अपने पे हुक्म चलाएगा जब, ऐसा मत कर, ऐसा कर वगैरह, तो असल आज़ादी तो कहाँ की है? जन्नत की। इंसान जिंदा रहते जीते जी कुछ भी कर ले, आज़ाद नहीं हो सकता। लेकिन सवाल है कि जब गुलाम बनना है तो किसका बनोगे? इंसानों का, शैतानों का, अपने मन मर्जी का, कि अल्लाह का? अल्लाह भी यही कहता है कि इन सब से आज़ाद हो जाओ, छोड़ो और अल्लाह की गुलामी करो। जिसने इस दुनिया में अल्लाह की गुलामी करी वो जन्नत में आज़ादी से घूमेगा, और जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की गुलामी करी, गुलामी तो करनी पड़ेगी, छुटकारा नहीं है, छल्ला अपनी मन की गुलामी करनी पड़ेगी। और जिसने अल्लाह को छोड़कर किसी और की गुलामी करी उसको जहन्नम में कैद करके रखा जाएगा, अज़ाब दिया जाएगा जब तक अल्लाह चाहे। तो तुम क्या चाहते हो, जन्नत की आज़ादी कि जहन्नम की कैद खाना? कौन बोला जहन्नम का कैद खाना? कौन बोला? मेरे को आवाज़ आई, जन्नत बोला। तो कौन जहन्नम में जाना चाहता है? हाथ उठाओ। कोई है? गलती से भी हाथ नहीं उठा रहा ना। कौन आज़ाद होना चाहता है? किसी का हाथ नीचे लग रहा है, तेरे आज़ाद नहीं होना है? कौन जन्नत में जाना चाहता है? चलो जन्नत पे तो समझ में आ गई। तो बात समझ में आ गई, इंसान जीते जी आज़ाद नहीं हो सकता, किसी न किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। तो गुलामी हमको किसकी करनी है? अल्लाह की, ना के शैतानों की, ना कि हमारे मन मर्जी की, और ना ही किसी इंसानों की। बातें किसकी माननी है? अल्लाह की। अल्लाह क्या गलत बातें सिखाता भाई कुरान में? हैं, मार दो लोगों को, छीन लो लोगों का पैसा, ऐसा बात है? नहीं। क्या करता है? एक अल्लाह की इबादत करो और अच्छे इंसान बनो, नेक काम करो, यही बोलता है ना अल्लाह। तो क्या ये बुरी बात है भाई? लोगों का भला करो, यही बोलता है ना अल्लाह।
तब इसमें कोई बुरी बात है? माँ बाप का कहना मानो, छोटों पर रहम करो। इंसान तो छोड़ो, जानवरों से भी मोहब्बत रखो। जानवर छोड़ो, पेड़ पौधों से भी मोहब्बत रखो। पेड़ पौधे भी मत काटो, ख़राब मत करो। ये भी इस्लाम सिखाता है ना? अल्लाह ने ये हुक्म दिया ना। तो सारे अच्छे काम जब अल्लाह करने का कहता है तो हम अल्लाह की बात क्यों नहीं मानते? बताओ, क्यों नहीं मानते? शैतान कौन है? शैतान हमको कहता है अल्लाह की बात मत मान, हम अल्लाह की बात छोड़ के शैतान की बात मान लेते। तो जब शैतान आए तो उसको भगाने के लिए क्या पढ़ना है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इतना पढ़ते ही शैतान भाग जाएगा। फिर अपने अल्लाह का काम करो, मौत तक करना है। कब तक? मौत तक। मौत तक हमको गुलामी निभानी है। जैसे ही हम मरे तो अल्लाह ने चाहे तो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, नहीं तो क़यामत के बाद जन्नत में तो जाना ही है इंशाअल्लाह। तो समझ में आ गई असल आज़ादी क्या है? तो ये जो झूठा भरम है आज़ादी का, मैं ये नहीं कहता खुशियाँ मत मनाओ, कि झंडा मत लहराओ, सब करो, सब करो, लेकिन भरम में मत रहो। क्या भरम में? ये जो उल्लू बनाते लोग, वो उल्लू मत बनो। अब इन्हें इंडिया में रहते हैं, इंडिया में इंडिया का झंडा लहरा लिया, अमेरिका में किसका झंडा लहरा रहे भाई? अमेरिका का है। बांग्लादेश में रशिया का, तो सभी अपना झंडा लहरा रहे, तो लहराओ, कोई बुरी बात तो है नहीं झंडा लहराने में। लेकिन इज्जत किसकी होगी? अल्लाह की, अल्लाह के दीन की। बात किसकी मानी जाएगी? अल्लाह के दीन की। पूजा किसकी की जाएगी? अल्लाह की। बस अल्लाह की हो, अल्लाह के दीन की यूँ नहीं बोलना। पूजा के नाम आओ जब क्या बोलना? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। क्या आएगा? अल्लाह। तो हमको सिर्फ दो काम करने, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी और नेक काम करने हैं। तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। बात समझ में आ गई? किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, हाथ उठाओ। आज़ादी समझ में नहीं आई हो तो, न गुलामी समझ में नहीं आई तो हाथ उठाओ। चलो, वल्लाहु आलम, बस सलाम।